ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या लिखा है, 16 इंटू np3 इज इक्वल टू 13 इंटू n-1p3 वैल्यू ऑफ n। बेटा ये जो हमने यहाँ लिखा ना, इसको मैं ऐसे अगर कर दूं 16 इंटू np3 इज इक्वल टू 13 इंटू n+1p3, क्या कर देंगे बेटा हम लोग, 13 इंटू n+1p3, तब जाकर के हमारा आंसर सॉल्व होगा। ओके, अब देखिए अगर इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो इस बेसिस पे हमारा क्या होगा बेटा, 16 है, हमने 16 लिख दिया। एक मिनट में पीडीएफ खोल लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। सर क्वेश्चन में n-1 है। तो तभी तो मैंने बोला कि क्वेश्चन गलत है, उसमें n-1 को n+1 करना है। चलिए देखिए, तो हमारा क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 16 इंटू np3 इज इक्वल टू 13 इंटू n+1p3, ये होगा एक्चुअल क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि हमने ऑप्शन रखा था, अगर ऑप्शन रखा था तो 15 रखा था ना, आप अगर 15 करके देखो तो क्या होगा, 16 15p3 होगा बेटा, क्या हो जाएगा 15p3। तो अगर 15p3 आ जाएगा तो 15p3 का सॉल्यूशन कितना, 15 गुने 14 गुने 13, और यहाँ 16 है, ये है, तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा ना बेटा इधर का। अब अगर इधर की बातें करें तो 13 इंटू 15 प्लस 1 p3, तो 13 इंटू 16 15 14। अब बताओ दोनों वैल्यू बराबर हुआ या नहीं हुआ बेटा, 16 15 14 और 13 दोनों साइड आ गया है ना, तो वहां पर क्या आना चाहिए, n+1 आना चाहिए ना बेटा। ओके, और मैंने बोला ही था हर अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से होगा जिसको आपको सही करना है। ठीक है, तो कर सकते थे इसका, तो पहला का ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। लेकिन अगर सर जी मान लीजिए n-1 ही होता तो ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी क्या लगा देंगे, नन ऑफ द एबव। लेकिन मैंने पहले चूंकि बोल रखा था कि सोच के करना है, तो डी सर है। हमने तो डी लगाया। हाँ तो डी लगा दिया तो कोई नहीं, सही कर लेना। ओके सर एक बार सोल्यूशन दिखा देना। सर इसमें ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में माइनस के जगह पे प्लस करना है, अगर प्लस नहीं करोगे तो ऑप्शन आएगा डी नन ऑफ द एबव। ओके सर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 5pr और उधर क्या दे रखा है 5pr-1 द वैल्यू ऑफ r। तो क्या r के जगह पे कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं हम लोग बेटा, है ना। और याद रखना जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो r की वैल्यू जो सबसे छोटी हो ना उसको रख के देखना। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, n जब निकालना हो तो लार्जेस्ट से निकालने की कोशिश करना, और r जब दे रखा हो तो स्मॉलेस्ट से निकालने की कोशिश करना। ठीक है, जब n निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो जो आपके पास ऑप्शन दे रखा है तो लार्जेस्ट से अप्लीकेबल करो तो जल्दी सॉल्व होगा, और r जब निकालना होगा तो स्मॉलेस्ट वाले से सॉल्व करना। तो स्मॉलेस्ट इसमें हमारे पास कौन सा बेटा, 3 है ना। तो चलिए अगर हम इस 3 की वैल्यू को यहां पर रखें तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 हो जाएगा, क्योंकि 4p3 हो गया। उधर कितना हो जाएगा 6 5 इंटू 4, बेटा कितना हुआ 6 5 जा 34 जा 120, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा, दोनों बराबर आ गया बेटा। तो r की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सबने किया था ना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का क्वेश्चन है या नहीं है,
5PR Yes, दे रखा sir. है, तो हम लोगों ने Yes, sir. इसको ऐसे किया था ना, 5PR बराबर 60 को ऐसे तोड़ो जो शुरुआत 5 से और कहाँ पे 60 हो जाता है, तो 5 4 3 में 60 हो गया ना, 5 4 जा 20 3 जा 60। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, 5PR बराबर 5P3, ऊपर ऊपर दोनों वैल्यू बराबर, तो R की वैल्यू भी बराबर होगी या नहीं होगी बेटा, तो R बराबर कितना आ गया था, 3 हो गया। देखो 3। R बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है NP3 इज टू NP2 बराबर इतना। तो बेटा एक वो बताओ, n-1 n-2 लिख सकता हूं NP3 को, डिवाइड में NP2 n-1 लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा बेटा। n से n खत्म, n-1 खत्म, क्या हुआ, n-2 बराबर 3, तो n बराबर कितना बताओ, कोई भी टफ काम था इसमें, तो n की वैल्यू No, कितनी आ sir. जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी ना। फिर उसी तरीके से दे रखा है NP13, ठीक है, NP13 और n+1 P12 इज इक्वल टू 3:4, ठीक है बेटा। अब आपको फिर से वैल्यू निकालने की जरूरत है, आपको क्या निकालना है बेटा, वैल्यू निकालने की जरूरत है। तो इसको तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और सॉल्व कैसे करोगे ये भी देखो। यहां पर बेटा कितना है, 13, यहां पर कितना है 13, अपोजिट साइड कितना, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई 13 बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, अपोजिट साइड में 12 बार सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर निकलेगा, आपके माइंड में तो यही होगा। ऐसा नहीं करना है, तो कैसे करें, तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा, NP13 डिवाइड n+1 P12 इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब देखो बेटा, अगर 13 बार है, इसका मतलब n-1 करके कहां तक, 12 बार तक जाएंगे बेटा, मैंने डॉट डॉट लगा दिया, हो गया 13 बार ये। अब इसमें देखो, पहला तो n+1 आ गया, दूसरा n आ गया, 2 इधर हो गए या नहीं। अब माइनस वाला 10 बार जाएगा, माइनस वाला कहां तक, 10 बार, मतलब n-1 से लेके कहां तक, n-10 तक जाएगा ना बेटा, है ना, इज इक्वल टू कितना, 3/4। अब देखो n से n खत्म, n-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक खत्म हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बच जाएगा, n-11 और n-12, नीचे में क्या बच जाएगा, n+1 और बराबर क्या, 3/4। ओके, अब ऊपर वाले को मल्टीपल करके निकाल सकते हो, बोलो, तो क्या Yes, होगा, sir. प्रोडक्ट कर दो, n-11 और n-12 कितना आ रहा है बेटा, n² -11n -12n प्लस 132, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे मल्टीपल हो जाएगा, 4 से, इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं बेटा। क्या हो गया, 4n², 12 11 23, 23 चौके 92, 92n प्लस ये कितना हो गया, 8 2 528 बराबर 3n + 3 हो जाएगा बेटा। अब इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, सर ये 92n कैसे है, 411 या तो 44 होता है ना। और बेटा 12 4 जा कितना होगा, हाँ ठीक है सर। ओके, तो मैंने इसलिए क्या 11 और 12 23 हो गया, 23 चौके डायरेक्ट 92 कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना अब एक बार, या चाहो Yes, तो sir. डायरेक्ट अब n की वैल्यू रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन से करना हो ऑप्शन से कर लो। हाँ हाँ, इसमें डायरेक्ट यहाँ भी रख के कर सकते हैं आप। क्यों एरर आ जाएगा, एक वो बताना जरा, देखो इधर, अरे बेटा रुक जा, क्या बचा यहाँ पर, यहां तक सॉल्व कर लिया हमने आसानी से, कोई अगर स्टार्टिंग में भी किए तो क्या दिक्कत हो गया। अच्छा, वो वैल्यू उसमें पूरा डिटरमाइन नहीं हो रहा होगा, अरे कट रहा है तो पहले काट देना, 15 से लेकर के 2 तक आया, 15 14 13 12 11 10 9, अगर मान लो n की वैल्यू 15 रखते हैं तो 13 बार कम होगा, मतलब कितना, 3 तक आया होगा, 2 और 1 नहीं आया होगा, 2 और 1 नहीं आएगा, तो 15 से लेके 3 तक की वैल्यू आ गई। इसमें लिखेंगे
तो 16 से लेकर के वैल्यू आ जाएगी, मतलब 16 बच जाएगा, 15 से कटना शुरू होगा, है ना। तो 15 से अगला 10 टर्म हमारा कट जाएगा ना बेटा, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ जाएगा हमारा, तो आराम से कर सकती हो उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 56 PR + 6 = 54 PR + 3। ठीक है, कि वैल्यू दे रखी है, तो क्या हम R के जगह पर वैल्यू रख सकते हैं क्या बेटा? सबसे छोटी 41 है, 41 रख के देखो। सबसे छोटा कौन सा है? 41। तो 41 रख के देख लेना वैल्यू आती है या नहीं आती। सर ऐसे तो आ जाएगी सर। क्या हुआ? इसको हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा n जो होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है, तो n तो यहाँ पे 51 और 61 है, तो 41 ही होगा r। हाँ, आप उस अनुसार से भी कर सकते हैं कि जैसे n की वैल्यू 56 और 54 दे रखा है, अगर r की वैल्यू हम 51 लेते हैं तो 51 + 6 कितना? 57। संभव नहीं है। अगर यहाँ भी देखते हैं तो जब एक साइड संभव नहीं है तो दूसरी साइड तो अप्लीकेबल करने की जरूरत ही नहीं होगी, और 61 तो पहले से ही ज्यादा है, तो या तो 41 होगा या नन ऑफ द अबव लिखेगा। और हमने पहले ही बोला कि जब भी r वाली वैल्यू निकालेंगे तो जो सबसे छोटा है उसको लेकर के शुरुआत करो। ठीक है, तो आप इस अनुसार से कॉल कर सकते हैं उसको सॉल्व। क्या हुआ? किसमें 41 तक है? अरे बेटा जैसे अभी हमने काटा था, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? अगर 41 है तो 41 + 6 कितना? 47। तो मतलब 56 से लेकर के यहाँ पर 54 है, तो 56 और 55 बच जाएगा। बाकी की जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे वो ऊपर इधर वाले से काट दो, तो डायरेक्ट वो जो वैल्यू बचा हुआ है उसे हमें रख के करना है काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेंटली अनबैलेंस्ड आदमी, जैसे हमने लिखा 56 PR + 6 = 54 PR + 3 है क्या? वैल्यू कितना है? जैसे आप बता रहे हो वैसे बताना मेरे को, पूरा वैसे सॉल्व करके बोलना ना, जैसे आप बता रहे हो ना इसको इतना कर दे उसको उससे माइनस करके। अब देखो, अगर हमने R की वैल्यू 41 रखी तो कितना हो गया बेटा? 56 P 47, और नीचे क्या हो गया बेटा? 54 P 44। ओके, तो 54 जो है हमारा 44 टाइम्स डिक्रीज हुआ होगा, तो कहां तक आएगा बेटा? 54 से अगर गया है तो लास्ट हमारा 11 होगा, लास्ट टाइम हमारा क्या होगा? 11 होगा। तो हमने लिख लिया 54 से 11, उतनी बार डिक्रीजिंग टर्म्स में लिखते हैं। ऊपर में 47 टाइम्स गया है, तो 47 टाइम्स कितना? 10वां टर्म्स तक जाएगा, तो 56, 55, 54 से कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा ना बेटा, तो 10 से पहले 11 भी आया होगा। अब देखो 54 से 11 कट गया, 54 से 11 तक पूरा कट गया होगा, 52, 55 तो बचा कितना? 56, 55 और 10। है कि नहीं? यही रूल मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए बोला था, ऐसे करोगे ना तो तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है, आगे सर। थैंक यू सर। ऐसे में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाले निकालना पड़ जाता है, वो हाँ, difficult मिडिल हो टर्म्स को जाता है डायरेक्ट काट के हम लोग कर सकते हैं पहले बेटा। वाले क्वेश्चन में। क्या बेटा? सर एक बार सर फिर से बता दो सर ये वाला। इसमें क्या हुआ है, जैसे हमने बेटा 41 रखा था, तो 41 रखा तो R की वैल्यू कितना? एक तरफ 47 हो गया और एक तरफ 44 हो गया। ठीक है, यस सर। तो अगर 44 और 47 हो गया तो हमने देखा कि 56 को कितनी बार कम करना है बेटा? 47 बार करना है ना। मैंने यही बताया था NPR में कि n हाँ को जी, हाँ जी। R टाइम्स डिसेंडिंग में। तो अगर 56 को हमने किया तो 56 से लेके 10 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अब उतने Yes, टर्म्स sir. तक तुम करते रहोगे तो तुम्हें बार बार दिक्कत होगी, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 56, 55, 54 कहां तक चला गया? 10 तक चला गया। या नीचे वाले को देखो 54 से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट डिक्रीज कहां से? 54 से करेंगे। 44 टर्म्स है तो कितना? 11 पे आके खत्म हो जाएगा ना ये, है ना। तो अब देखो यहां भी 54 से 11 तक बीच में आया होगा या नहीं आया होगा, तो ये और ये पूरा कट गया या नहीं कट गया? तो यहां ऊपर में बच क्या गया? 56 बच गया, 55 बच गया, और 10 जो लास्ट टर्म में वो बच गया। तीनों को मल्टीपल करके देखो तो अपोजिट साइड वाला वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, यस सर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ NP3 प्लस 3 इंटू NP2। बेटा एक वो बताना, NP3 है 9 8 7, NP3 को क्या लिख सकते हैं 9 8 7 प्लस 3 9 8 आ जाएगा बेटा। दोनों की वैल्यू निकालो, कितना आया? 720। कितना आया बेटा? 720। बेटा अगर 10p3 लिखते हो 10 गुने 9 गुने 8, ओके आ गया यो। 3.9 समझ आ रहा है। अरे बेटा वो 3.9 है, 3 इंटू 9p3 2 लिखा हुआ। अब वो तो दिख रहा है, लेकिन वो जो टेस्ट में पीडीएफ वो शो होता है ना, तो 3.9 दिख रहा है। पॉइंट में क्यों दूंगा मैं? n कभी भी पॉइंट में होता है क्या? मैंने तो ये सर पढ़ा ये था इसमें नीचे सीधा। वाला 3 और 2 तो दिखता भी नहीं है। क्या हुआ? पीडीएफ गलत है। सर ये नीचे वाला जो पी की आर की वैल्यू है, ये तो दिखती ही नहीं है टेस्ट में। बेटा एक वो बता, जब मोबाइल की साइज छोटी है तो वैल्यू तो छोटी ही ना दिखेगी। सर 7 इंची स्क्रीन है, जूम करके भी देखते हैं तो अरे भी नहीं बुड़बक, दिखती। ये बेस में लिखा जाता है, बेस की वैल्यू तो ऐसे ही छोटी हो जाती है, तो वो तो और ना छोटा तुम्हें मोबाइल पे दिखेगा रे। सर चलो देखो, अभी तो देखो क्लियर दिख रही है। तो बेटा अभी लैपटॉप पे मैं जूम करके दिखा रहा हूं तुम्हें, अंतर नहीं है। चलो देखो, सर आप ना ऐसे अलग से भी पीडीएफ भेज दिया करो ना। हाँ जो तुम लोग बैक करो और बाद में मुझे बोलो सर सबमिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सर नहीं होता सबमिट। m प्लस np2 इज इक्वल टू 56, m माइनस np2 इज इक्वल टू 30। आपको n और m और n निकालना है। बुक का क्वेश्चन है ये, बुक का शायद क्वेश्चन नंबर 9 या 11 होगा, नहीं सॉरी 11 या 13, दो में से कोई एक सा क्वेश्चन है। सर आपने कहा था n की वैल्यू सबसे बड़ी है। अब देखो बेटा, यहां पर m और n दे रखा है, तो चलिए जरा करके देखते हैं। m प्लस np2 इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा? 56। दो बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं, m प्लस n माइनस 1। 56 को 8 इंटू 7 लिख सकता हूं बेटा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो m प्लस n बराबर कितना हो गया 8, इक्वेशन 1 मान ले इसको। फिर उसके बाद m माइनस np2 बराबर दे रखा है 30, तो इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस n माइनस 1, 6 इंटू 5, तो क्या हो गया बेटा m माइनस n बराबर 6। बेटा देखो जो टर्म्स हो इक्वेशन आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तीनों का ही सम 8 है, और डिफरेंस 6 का होना चाहिए। एक ही ना ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस 6 का है, 7 और 1 का डिफरेंस कितना होगा रे? 6, लेकिन आप वो उसमें तो वो दिखाना एक बार। हाँ ये देखो ना, आपका m और n, m माइनस n 6 आ रहा है, हाँ और m प्लस n 8 आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे करना जरा, 7 प्लस 1 कितना होता है 8 और 7 माइनस 1, 6। ओके। तो आपको अब इक्वेशन आगे करने की जरूरत ना पड़ेगी। फिर वो दिखाना है कुछ। हाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर कितना था? ये सर 8 हुआ। 8, ये 8 था, ये 7 था। नोट करने से आज इंडेक्स नंबर का टेस्ट है बेटा, सर घर तो पहुंच जा दो मेरे को। 8:30 में। मैं घर जाते ही टेस्ट दे देता हूं। सर वो सबमिट नहीं होता। तो कोई बात नहीं भाई, अब उस पर क्या बहस करेगा मुझसे, नहीं होता नहीं, तुझे मैं मैं भेज बता दूंगा, रहा हूँ तुझे आपको। पीडीएफ भेज दूंगा, तू देता रहेगा। हो गया बेटा, सारे बच्चों ने लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ 6 times the number of permutation of n things taken
3 together is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things chosen 3 at a time, the number of n is equal to, ठीक है बेटा, 6 times the number of permutation of n things. तो देखो 6 into np3, 6 into np3 is equal to 7 times n minus 1 का 3 times अरेंजमेंट. अब वो पहले जैसे क्वेश्चन आ रहा था वैसे ही आ गया या नहीं आ गया? ओके, तो n की वैल्यू अब निकाल सकते नहीं क्योंकि अब तो n ही गायब है ना, p की वैल्यू, r की वैल्यू तो आ ही चुकी है. ओके, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? लगा के देख लोगे, कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना. बिल्कुल हो रही है. तो उसी से सॉल्व हो. पहले नहीं बताते आप सर ऐसी बातें, ये बात है वो सर आप पहले ऐसी बातें नहीं बताते. ये सर आपने ये बातें पहले नहीं बताई, पहले बुक रखी ये बातें. ये मैंने जस्ट टेस्ट से पहले पढ़ा था तो बिना सॉल्व करे. हो गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 ये बातें सर आपने पहले बुक रखी थी. बोलो या सॉल्व करूं इसको? ऑनलाइन वाले बच्चों, हो गया सर. बाकी से पूछ रहा हूं बेटा. यस सर हो गया. ऐसे होगा. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बुक का क्वेश्चन है या नहीं है. इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज का मतलब क्या? np4 इज 12 टाइम्स. तो 12 टाइम्स मतलब 12 इंटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज np2. क्या इसी तरीके का बुक का क्वेश्चन बताया था बेटा? सबसे बड़ी वैल्यू डाल के देखेंगे. ओके, करके करके सॉल्व करना पड़ेगा ना. सॉल्व ही करना पड़ेगा. तो मैंने ये नहीं बोला कि डायरेक्ट बड़ी वाली वैल्यू रख देना, मतलब शुरुआत वहां से करना कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. सर एक बार दोबारा बताना ये वाला जो आपने बोला. कहता है एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन है ये कि इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या? np4, क्योंकि n तो हमें मालूम नहीं. फिर कहता है 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज. तो 12 इंटू np2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो देखो ना, इसको ऐसे कर लो, यस सर. np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2. कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? 10. तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3. ये np2 इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, n माइनस 1. 12 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, जो लिखना है. n से n खत्म, n माइनस 1 से n माइनस 1 खत्म, है ना. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. तो n माइनस 2 बराबर 4. तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6. ओके, यस सर. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड. ये इसलिए लिखा गया कि उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल अरेंज कर देना है आपको. फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड नंबर यूजिंग ईच अदर लेटर एग्जैक्टली वंस. मतलब विदाउट रिपीटेशन हो गया ना बेटा. एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या हुआ? एक ही बार आना चाहिए. तो कितने नंबर है हमारे पास बेटा? 6. तो 6 का फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन है, कोई नंबर नहीं है ना. तो 6 नंबर है, 6 का अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल बराबर 720. जरा मैनेजर को जाके जगा दियो कि सर ने कुछ बोला था भिजवा देने को. चक्कर आ रहा है सुबह से. अभी एक रोटी खाया, फिर यहाँ पढ़ाने आ 1 मिनट का टाइम नहीं हुआ. चाय और वहां भी आज जो है ना, वो जो टेस्ट तुम लोगों का लिया था इकोनॉमिक्स का, वो पूरा डिस्कस करिए आज. हो गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 बुक का क्वेश्चन है या नहीं है?
4 digit number to be formed out of the figures 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated, मतलब without repetition. Yes, sir. Then the number of such numbers is. 4 4 3 2. तो देखो बेटा 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12? 0 1 2 3 है, यही है ना डिजिट? 4 भी है, तो चलो 4 भी ले लिया। अब देखना बेटा अगर 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 4 बक्से बनाने हैं ना हमें। यहां क्या आ सकता है? 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, 4 में से कोई एक आ जाए। अब 3 बच गया, अब तो 0 आ सकता है इंक्लूडिंग 0। तो फिर से क्या हो गया? 4p1 3p1 2p1 4 चौके 16 तिया 48 दूनी 96। ओके, 13 2 यार सर। समझ में आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों के पास आवाज नहीं जा रही है? यस सर, आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। The number of ways the letter of the words triangle to be arranged so that words angle be always present. एंगल को 1 मान लें, ट्राई हमारा 3 है, 3 और 1 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल ना, क्योंकि एंगल बोलता है हमेशा होना चाहिए, तो आपस में एंगल तो अरेंज नहीं हो सकता। 4 का फैक्टोरियल कितना? 24। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 24। आंसर क्या होगा? 24। सर हाँ जी, इसमें ये एंगल भी तो अपने आप में घूम सकता है। अरे कंटाप मारूंगा तो घूम जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? सो दैट द वर्ड एंगल विल ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब ये एंगल ही रहना चाहिए और कुछ ही बने। हाँ, एंगल ही होना चाहिए, तो ANGL ही होगा एंगल। तो चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, ये कहानी थी। ओके, पर ओके। मजा तो आया नहीं होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D and E. The number of ways in which A will speak always before B. तो A और B का साथ ऐसा ही हो सकता है ना बेटा, एक ही तरीका होगा ना, कोई और चेंज नहीं कर सकता। बाकी C D E के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 3 1 4 तो 4 का फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? अर्थात 24 तरीका। हाँ 72। भाई रह गया भाई रह गया। हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन स्टार 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 लगा देना क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा है। ए लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स एच मार्क विद 10 डिफरेंस लेटर, मतलब 0 से लेके 9 के बीच में हो सकता है। हम डिजिट लेके चल रहे हैं, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। भैया एक को बताना, क्या तुम लोग अगर पासवर्ड रखते हो या पिन रखते हो तो क्या वहां पर 0 इंक्लूड नहीं होता है? हो सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि 0 हो ही नहीं सकता, हो सकता है ना 0। तो मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन वाला तो नहीं है कि हम 3 डिजिट का फॉर्म कर रहे हैं, 0 नहीं होना चाहिए, तो कसम नहीं खा रखे हैं। चलिए, कहता है इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। बेटा एक बताओ, 3 डिजिट है, मान लो शुरू में 0 से 9 तक आप कुछ भी रख सकते हैं, अगले डिजिट पर भी 0 से लेके 10 तक कुछ भी रख, मतलब 0 से 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, उसके अगले डिजिट पर भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं ना। मतलब 1000 तरीका आपके पास बनता है, लेकिन बेटा पासवर्ड तो एक ही ना खुलने वाला होगा, एक सक्सेसफुल होगा, है कि नहीं? खुलने का तो एक ही होगा जो आपने पासवर्ड रखा है, तो सक्सेसफुल सिर्फ एक ही तरीका से होगा ना, तो बाकी जितने भी होंगे वो अनसक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, है ना? तो 15 का भी क्या हो जाएगा बेटा? ये होगा या नहीं होगा? बोलो बच्चों, समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर 10 है तो हम तो पासवर्ड में तो एक डिजिट बार बार रख सकते हैं ना,
तो ऑटोमेटिक विथ रिपीटेशन होगा। तो पहले स्थान के लिए भी 10 है, दूसरे के लिए भी 10 है, तीसरे के लिए भी 10 है, मतलब 1000 टोटल बनेंगे, लेकिन खुलेगा तो किसी एक ही पासवर्ड से। तो एक से सक्सेसफुल, तो अनसक्सेसफुल कितना बाकी। अब इसी में क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा कि बताओ सक्सेसफुल कितने तरीके से हो सकता है, तो इसका आंसर एक होगा या नहीं होगा। कितनी भी बड़ी डिजिट दे रखा हो, सक्सेसफुल एक ही तरीका से हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। चाय की चुस्की, बड़े चक्कर आ रहा है, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम फिर से बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि इस बीच में लोड फिर ज्यादा पड़ गया ना, रिवीजन कराना। हाँ, तो चक्कर बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी भी तुम लोग मुझे धुंधले दिख रहे हैं एग्जाम के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ये फ्लैग्स नहीं बेटा, 5 फ्लैग्स है। तो 5 घंटे 5 फ्लैट, क्या हुआ? हर फ्लैट में एक झंडा लहरा सकते हो आप। हाँ, एक फ्लैट में एक झंडा, एक फ्लैट में एक झंडा, एक फ्लैट में एक झंडा, तो 5 नहीं होगा। बर्दाश्त कर ले। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 है बेटा हमारे पास। कितने हैं बेटा? 5 है। तो बताइए कितने तरीके से वो हमारा वहां पर वैल्यू कंसीडर्ड होगा। तो बताइए कितने होगा? सर 5 फैक्टोरियल। गलत है। सर ये 11th-12th वाली बुक का सम है। सर 320। कितने? 320। गलत है। और कोई ट्राई करो, वेट कर रहा हूं मैं। करो तुम लोग, ट्राई करो बेटा उसको, मेरा शकल मत देखो, सारे बच्चे ट्राई करो। सिग्नल्स कितने लेंगे वही तो समझ आ रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने डिफरेंट। हाँ तो वही तो सही तो दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। सर 3125। क्या हुआ? 3125। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग्स देखता हूँ बेटा, और डिफरेंट कलर्स भी पता कितने डिफरेंट। कैलकुलेटर देना मुझे एक बार। हाँ कोई भी चल जाएगा, ये तो सिंपल से दे दिया इसको। रोहित की याद महसूस हो रही है, मेरे ऊपर से जा रहा है। जल्दी करो बेटा, 2 मिनट 3 मिनट का और टाइम है। सर 3125 भी सर नहीं है। हमसे तो नहीं हो रहा। बर्दाश्त करो, थोड़ा सा और बता रहा हूँ बेटा। बेटा इसका आंसर ना मिस प्रिंट है। भाई 25 आना चाहिए ना। 25 क्यों आएगा? 125। इस तरीके का जो भी आंसर होता है, इसका आंसर होगा बेटा 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 3125। और गौतम जब तुम बोल रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ रुक जा तो समझ जाना चाहिए था वहीं पर ना भाई। 3125। अच्छा सर क्योंकि देखो 5 झंडे हैं, आपसे क्या बोला कि अलग अलग सिग्नल देना है,
हर फ्लैट तो 5p1 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 हर फ्लैट से एक तो 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार है तो 5 की पावर 5 नहीं हुआ, तो 5 की पावर 5 की वैल्यू कितनी? सर एक बात देखो, सर एक बात देखो, एक फ्लैट से हम एक सिग्नल दिखा सकते हैं, फिर दूसरे फ्लैट से एक सिग्नल दिखा सकते हैं। फ्लैट नहीं है रे, वो फ्लैग्स है। तो भाई नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैट्स 5 फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर होगा। मेरे को लगा ऐसे हर फ्लैट में जाके सिग्नल दिखा अब रहा है। गुड़बा ठीक है, तो 5 झंडे हैं तो 5p1 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 तो 5 की पावर 5 होगा ना बेटा, है कि नहीं? तो 5 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है? 3125। तो ये जो ऑप्शन 1 है इसको कर देना 3125। आपने 0.5 लगा था बीच में। कहाँ 0.5 लगाया था? 31.5 ठीक है बेटा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अब आएगा तो कर लोगे? यस सर। मोहित, अनुष्का, आयुषी, अमीषा, अमित, Yes. अंकिता, यस सर, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये तो। क्या कंफ्यूजिंग है बेटा? अच्छा एक बार बता, तुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो 5 झंडे हैं तुम्हें 5 अलग अलग सिग्नल देने हैं, ठीक है? 5 झंडे हैं, तुम्हें उससे डिफरेंट कलर का और उससे तुम्हें सिग्नल देना है कि नहीं? तो शुरुआत में 5 में से किसी एक झंडा से सिग्नल दे दो, बाद में फिर 5 में से किसी, क्योंकि इसमें विदाउट रिपीटेशन तो नहीं हो सकता, झंडा है ना, सिग्नल्स देने हैं। अब पहली बार मैंने ये बोला था कि जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 5 सिग्नल्स हैं हमें देने हैं, ठीक है, 5 सिग्नल्स देने हैं और 5 झंडा है, तुमने किसी एक झंडा से सिग्नल दे दिया, ठीक है, रख दिया, फिर अगली बार तुम उन 5 में से कोई भी झंडा उठा सकते हो सिग्नल के लिए या नहीं उठा सकते हो, है ना? तो जब 5 देने हैं तो 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1 इस तरीके से करेंगे या नहीं करेंगे? तो 5 की पावर 5 नहीं हो गया? सर मुझे सर लगा अगर उन्हीं एक बार में 2 झंडे यूज नहीं कर सकते। नहीं बेटा, एक बार में 2 झंडे कहां से यूज करोगे तुम? सिग्नल देना है तो किसी एक ही झंडा से सिग्नल दिया जाएगा ना रे। क्वेश्चन सर नंबर, ऐसा ही तो सोच के कि एक बार में एक ही उठाएंगे तो हमने 5 फैक्टोरियल लगा दिया था। नहीं नहीं वही तो दिक्कत है, तो तुमने वहां पर विदाउट रिपीटेशन समझ लिया था ना, अरेंज हाँ। नहीं करना था, ये नहीं था कि झंडा को अरेंज करना है, कॉम्बिनेशन वाला ये। यहाँ झंडा को अरेंज नहीं करना था, ठीक है ना बेटा? 5 झंडे, इसको ये नॉर्मल है, ये परमुटेशन का भी क्वेश्चन नहीं है। 5 झंडा है तुम्हारे पास, तुमने क्या करा, कोई एक झंडा आया लहरा दिया ऐसे करके, सिग्नल मिल गया, फिर रख दिया, अब तुम्हारे पास फिर से 5 झंडे हो गए ना, उठाया फिर से दिखा दिया, है कि नहीं? तो तुम्हें 5 बार सिग्नल देने हैं, तो 5 बार सिग्नल तुमने दे दिया उस तरीके से। क्या हुआ गौतम? सर अगर दूसरी बार में सेम झंडा उठाएंगे तो सर सिग्नल अलग सेम नहीं हो जाएगा? इसमें तो डिफरेंट सिग्नल बोला है। अच्छा बेटा एक बार बता, कभी कुश्ती का मैच देखा है इंडिया का? हाँ सर। कुश्ती का अगर मैच देखना हो तुम्हें तो देख लेना कि कभी इंडिया वाला ब्लू भी पहन लेता है, कभी रेड भी पहन लेता है। तो यस क्या सर। अगर वो ब्लू के बदले रेड पहन लिया तो उसको भारत से निष्कासित कर देंगे? कहलाएगा कहाँ नो का? सर। इंडिया। वो सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी झंडा उठा दिया, मान लो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हो तो झंडा दिखाना पड़ता है ना, तुमने कोई भी झंडा उठा के दिखा दिया, मतलब क्या, फिनिशिंग लाइन हो चुका, फिर अगली बार कोई फिनिशिंग लाइन आ रहा, फिर कोई झंडा उठाया दिखा दिया। तो ये तुमसे बोला गया कि 5 जितने झंडे हो उतने हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कुरुक्षेत्र बी अरेंज? कितने लेटर्स हैं बेटा? 2 4 6 8 10 11। तो फैक्टोरियल 11 डिवाइड में जो टर्म्स जितनी बार रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करें। देखो के 2 बार Yes, दे sir. रखा है, यू 2 बार दे रखा है, R 2 बार दे रखा है। आर जो है R 2 2 बार बार दे है। रखा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे ना बेटा, तो जो वैल्यू आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। कितना आ गया? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। है
सर 49 89 600 498 96 0 0 बी। यस सर। सबने कर लिया? यस सर, कर लिया। मोहित, यस सर। स्नेहा, स्नेहा नहीं हो? आई नहीं है सर वो तो। सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सौम्या, रितु, यस सर। यस सर, आ रहा है। पवन, नुपुर, जी सर, आ रहा है। यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। मुस्कान आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। In how many ways can 5 accountancy, 4 mathematics and 3 law books be arranged on a shelf if the book of each language are to be together? सब के सब क्या हो? साथ हो। बेटा देखो, 5 अकाउंटेंसी को एक मान लो, 4 मैथमेटिक्स को एक मान लो और 3 लॉ वाले बुक को एक मान लो। मतलब हमारे पास टोटल 3 बुक हैं। तो 3 का आप कितना अरेंजमेंट? 3 फैक्टोरियल। लेकिन बाकी बुक्स आपस में अरेंज हो सकते हैं ना? तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे 5 अकाउंटेंसी होंगे तो पांचों एक तरीके की होगी ना। किसने बोला? वो आगे पीछे भी हो सकती है। अरे बेवकूफ है बुर्बक। 11th में अकाउंट्स पढ़ाता, 12th में अकाउंट्स पढ़ा, फाउंडेशन में भी अकाउंट्स पढ़ेगा, इंटर में भी अकाउंट्स पढ़ेगा, फाइनल में भी अकाउंट्स पढ़ेगा, तो सब एक ही बुक हो गया। अच्छा, मतलब अलग अलग बुक्स की है क्या? अकाउंटेंसी की बुक है, अलग अलग होगी यार। तो वही नहीं नहीं, अगर बोल भी रखा है, यहाँ कहाँ क्लियरली मेंशन है? अकाउंट्स की बुक है, अलग होगी कोई? ये सही पकड़ी दीदी, आपका भी गलत हो नहीं सकती। ओके, पर मजा तो यहाँ भी नहीं आया होगा। आपको कितना आ गया इसका आंसर? 1,03,680। यस सर। हाँ अमित, क्या बोल रहा था बेटा? मैं कह रहा सर, आपने क्या कहा सही हो, अब मैं समझ नहीं पाया। अरे मैंने ये बोला, जैसे 5 अकाउंट्स की बुक है तो पांचों को आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना? यस सर। क्योंकि ऑल टुगेदर बोला है ना, तो टुगेदर बोला है तो उसको एक साथ तो आपस में अरेंज किया जा सकता है। अच्छा, अगर मान लो कि ऑल टुगेदर वाला कंसेप्ट नहीं होता, तब कितना होता है अरेंजमेंट बेटा? 5 + 4 + 3 कितना हुआ? 12 का सर फैक्टोरियल 12 आंसर हो जाता है। फैक्टोरियल। हाँ, कहीं में भी कोई भी मैनेज हो सकती है ना। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि अकाउंट्स का एक हो, मैथ्स का एक हो या लॉ का एक हो, तो क्या करते? सबको जोड़ दो, जितना वैल्यू है उतना फैक्टोरियल लगा दो। और सर इसमें से और इस वाले जो ऑलवेज टुगेदर और ये वाली टुगेदर को माइनस कर देंगे तो नेवर कम टुगेदर वाला आ जाएगा ना। बता दो सर। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, बुक का क्वेश्चन है या नहीं है? एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू। यस सर 2:1 है। यस सर। और बुक क्लास में करवाया ही है हमने 2:1। याद आया ना कलकत्ता और अमेरिका का? आ गया सर कलकत्ता। यस सर। सी 2 बार आ रहा है, ये 2। क्वेश्चन नंबर 20। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 10 पैसे, 2 25 पैसे, 3 50 पैसे and 2 1 rupees coins can be distributed among 9 बच्चा so that each child gets only 1 coin? सबको कितना आए बेटा? एक ही कॉइन आने चाहिए ना? तो बताइए कितना तरीका होगा? मेरे पास 2 तरीके वाले। करके देखो। सेवन फाइव सिक्स जीरो। क्या बेटा? सर 7560।
कैसे किया बेटा? So 9 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial, 3 factorial and 2 factorial. क्या Yes, क्या sir. क्या? So 9 factorial को divide किया, फिर 2 factorial multiply 2 factorial multiply 3 factorial multiply 2 factorial. ना। चलो जी बेटा, अब तनिक हमारी बात सुनो। 10 पैसे के कितने कॉइन है? दो। 10 पैसे वाले कितने हैं? 2 कॉइन्स। चलिए जी 2 कॉइन्स तो 2। 25 पैसे वाले कितने हैं बेटा? 50 पैसे वाले कितने हैं? 1 रुपीज वाले कितने हैं? 2। टोटल कितना हुआ बेटा? 9 सिक्के हैं, 9 बच्चे हैं, तो देने का तरीका कितना हो गया? 9p9, 9 का फैक्टोरियल, तो ऑप्शन डी नहीं आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। कहाँ गिवन है सी? इन हाउ मेनी? कैसे करें सर? सर फिर से बताना सर एक एक मिनट देखो। अच्छा हाँ हाँ सही तो दे रखा है। तो 9 फैक्टोरियल, 10 पैसे वाले 2 सिक्के हैं, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करोगे। 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? तो 2 फैक्टोरियल से नहीं डिवाइड होगा। फिर 50 पैसे वाले कितने हैं? तो 3 फैक्टोरियल, और 1 रुपीज वाले कितने हैं? अब बताओ कितना आ रहा है? 7560 आ रहा है। सर वही तो वो लड़की कह रही थी, आपने मना कर दिया। तो मैं तो उसको जानबूझ के मना किया था, बाकी जो सॉल्व कर रहे थे इसमें तो वो भी लिख रहा मैंने है। उसको अच्छा, ठीक डाटा है सर। थोड़ी ना था। हाँ ठीक है, बढ़िया है। कौन थी? नुपुर थी ना? Yes sir. हाँ, बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर. लगेगा तब भी तो मैं बोलूंगा ही। इसमें जो ये लिखा है each child gets only 1 coin. तो सबको तो एक एक ही मिला है ना। 9p9 हमने बोला, क्या मतलब? 9 में 9 सिक्के हैं, 9 बच्चों को एक एक थमा दे, किसी को भी कोई मिल सकता है। 9 और 9 ये तो नहीं बोला है ना। जैसे बुक में एक क्वेश्चन है, जो 8 स्वीट्स था, लेकिन जो बड़े वाले स्वीट्स है वो सबसे छोटू को मिलेगा, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था हमने, एक को अलग कर दिया था, बाकी 7 को बांट दिया। यहाँ 9 चाइल्ड हैं, 9 सिक्के हैं, तो 9p9, लेकिन जो जितने बार रिपीट हुआ उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? 10 वाला सिक्का, 10 वाला जो कॉइन होगा वो दोनों तो 10 ही वाला है, तो डिवाइड 2 फैक्टोरियल। ये तुम लोगों ने शायद नहीं किया होगा। हाँ, मैंने 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। सर सर मैंने भी 9 फैक्टोरियल सर करा था। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये सोचा था कि जैसे इसमें तो हमने बिल्कुल उसकी तरह कर दिया ना, क्या कहते हैं, जैसे कोई वर्ड दे रखा होता है उसको निकालते हैं, अरेंजमेंट। हाँ हाँ, तो है अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं ना, कि 9 सिक्का है, 9 बच्चे हैं, 9 को हमें अरेंज करना है, तो हमने 9 बच्चे में से 9p9 हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया। या तुम तो ऐसे बोलोगे, 9 में से किसी एक को बुलाया हमने, 1 दे दिया, इनटू फिर 8 बच्चा बचा ना, 8 में से फिर किसी एक को बुलाया, तो 9p1 इंटू 8p1 7p1 6p1, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, है कि नहीं? 9 बच्चे हैं, 9 सिक्के हैं, तो 9p9। 15 सिक्का रहता तो 15p9, कि 15 सिक्के को 9 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता। तो ऐसे हम लोग बांटेंगे उसको, ठीक है? अरेंज करना है बेटा, ओके? तो कर लोगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 20 बुक का क्वेश्चन है और बताया हुआ है 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। सर वंस मोर। क्वेश्चन नंबर 21, 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में बांटना है, तो 12 स्टूडेंट है 3 ग्रुप, तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। वो ग्रुप आपस में डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो 3 का फैक्टोरियल भी होगा या नहीं होगा? बॉयज का ग्रुप है ना, तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो कितना आ रहा होगा, शायद 5775 आ रहा होगा इसका। बुक का ही तो क्वेश्चन है ये। आ रहा है बच्चा? सारे बच्चे करके देखो एक बार। सर अगर ये क्या रहता है 12 स्टूडेंट में एक लड़कियों का भी ग्रुप होता तो? यहाँ पे बॉयज नहीं लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो अगर गर्ल्स का बोलता तो उसके लिए बताता नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितने हैं, तब ना ग्रुप बनाते। तुम कैसे बना दोगे अपने मर्जी से?
यस सर आ रहा है। अभी कहो। क्या हुआ? अरे ये तो पुरानी वाली यार है। ये तो बहुत पुराना। हाँ वो तो आज निकाल के क्या दीवार में पड़ी हुई थी, आज निकाल के। आज तो पेमेंट भी करेगा फीस का 16 तारीख में। आज बड़ी को अभी हमारे पास ओ हीरो ओ आज प्यारे कंजर ठीक है वो कंजर। ओके बेटा, आ गया सबका? यस सर। अरे बाकी बच्चों भी बोल दो यार। Yes, sir. यस sir. क्वेश्चन नंबर 22, the number of ways in which 15 mangoes can be equally divided। ये भी बुक का क्वेश्चन है। 15 आम है तो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 कितने 3 स्टूडेंट में, तो सबको 5-5 दे दे बेटा। लेकिन याद रखना ये कोई इंसान नहीं है कि आपस में जिसने कंज्यूम कर लिया वो दूसरे को वो हम दे सकता है क्या? ये क्या ये तो है कि नहीं? कैसे हो गई? क्या हुआ? ऊपर ऊपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर आज एक बात, आज तुम अगर फजल के साथ बैठ कर कल गायब हो जाओगे नहीं ना। कल तुम हो सकता है रोहित के साथ बैठो, अगले दिन हो सकता है तुम कुशागर के साथ बैठो, चेंजेस हो सकता है ना बॉयज में। लेकिन अगर किसी को कंजम्पशन वाला सामान मिला तो वो कंज्यूम करके क्या बोलोगे, ये आम मैंने कल खाया था आज तुम खा लो। नहीं होगा ना बेटा। तो कंजम्पशन वाले में वो रिपीटेशंस नहीं करेंगे। तो बस इतने पे ही छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे? तो 22 का कौन सा हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? बुक के क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवाया हुआ है। आप लोगों ने डॉट्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, इसका मतलब अगर देखे होते हैं तो ये स्थिति ना बिगड़ी होती। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23, कैसे आवाज आ रही है? कैसे आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बेटा? In how many ways can 15 things be divided into 3 groups? 8, 4, 3 रिस्पेक्टिवली। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा। 15 है ना, तो 15 फैक्टोरियल 3 ग्रुप्स में 8, 4, 3। इसमें तो नॉर्मल बोला है तो और हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि अलग अलग करके बोला है, इक्वली तो डिवाइड नहीं किया ना। अगर इक्वली डिवाइड क्या होता तो उतने ही फैक्टोरियल से फिर क्या करते इसको? डिवाइड में ही होता फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अगर इक्वल होता तो हाँ, अगर इक्वली डिवाइड करते तो फिर सब सेम नहीं हो जाता। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? 8, 4, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स can be arranged so that best and roast never come together? बेटा याद रखना, 2 particular goods never come together या best और roast never come together। n-2 n-2 एक्सरसाइज 5 पे क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है? इसका क्या बताया था हमने? नहीं n-2 n-1 फैक्टोरियल। n-1 into n- अरे 2 का नहीं n-1 का फैक्टोरियल। सर हमारा तो 7 फैक्टोरियल 2 n-1 फैक्टोरियल ये बताया था हमने, है ना? ये फैक्टर बताया था। तो n-2 की वैल्यू कितनी बेटे? 8 में से 2 गया 8 और 9 हो गए 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6 इंटू 7 का फैक्टोरियल, है ना? तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें ना थोड़ी सी मिस प्रिंट होगी, ये जो ऑप्शन बी है ना, ये यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा बेटा। समझा? क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। तो इसका यहाँ है, जैसे आप देखो ना एक्सरसाइज 5 पे निकालो, बुक है आप लोगों के पास, एक बार निकालना एक्सरसाइज 5 पे क्वेश्चन नंबर 16 और 17। 16 नंबर में क्वेश्चन है और 17 नंबर में फॉर्मूला होगा, देखना जरा। वो 10 और वो पेपर वाला था 2 बस 10 वहां पर मैंने लिखवाया हुआ था n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ना, n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिखाया था ही नहीं कि अगर बेस्ट और रोस्ट नेवर कम टुगेदर आ जाए
ठीक है, बेस्ट और कम। तो n में से 2 हटा दो, तो 2 हटा दिया तो 8 में से 2 चला गया, कितना बचा 6। 8 में से 2 हटा दिया तो कितना बच गया बेटा 6, और फिर n-1 तो 8 में से 1 चला गया 7 का फैक्टोरियल, तो 6 × 7 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन बी इसमें लगाएंगे तो 7 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल होना चाहिए वो, ठीक है, नहीं तो आप नन ऑफ द अबव लगा देना। ओके, वो तो मैंने मिसप्रिंट कर दिया, नहीं तो इसका ऑप्शन बी ही आता। ओके, इसमें हाँ कुछ बच्चों के तो ये नंबर सब अब ऐड कर लेना अपने अपने, 9 नंबर जोड़ते जा। अरे वो तो मुझे पता है ना, मैं इसलिए बताता हूँ, मैंने टेस्ट दिया है तो मैं किसी पे गुस्सा नहीं हुआ इस बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। हाँ ये भी नहीं देता है टेस्ट, नहीं मत दो टेस्ट, बेकार में देके कोई फायदा तो नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। उतने देर किसी से बात कर लोगे, कहीं घूम लोगे, कुछ खा पी लोगे तो शरीर में एनर्जी आएगी। टेस्ट से तो एनर्जी लॉस होता है, मेंटली भी टेंशन थोड़ा सा होता है कि नहीं। हम तो बेवकूफ आदमी है जो टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेल्योर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। सारे वॉवेल्स को एक मान लोगे और कॉन्सोनेंट जितने हैं तो 1 प्लस उतना कर दो, उतना फैक्टोरियल, और जितने वॉवेल्स है उसको आपस में अरेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो शायद 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल आ रहा है ना बेटा। यस सर 576। 24 है 576। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, in how many ways the word arrange be arranged such that 2 r comes together। बेटा अब 2 r को बोला एक साथ आए तो दोनों r को क्या करें, एक मान ले, बाकी अरेंज में कितने हो गए 5, तो 5 को अलग अलग मान लो, तो 5 और 1 कितने हो गए बेटा 6 का फैक्टोरियल। लेकिन बात यहाँ पे बनेगी नहीं, 2r का 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अरे बर्दाश्त करो यार, डिवाइड में r 2 है तो 2 फैक्टोरियल, a 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल करेंगे या नहीं करेंगे। ये 2 और ये 2 तो निपट लिया है ना। तो 720 डिवाइड में 2 कितना 360 आ जाएगा बेटा। तो 26 का क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या कौन सा 2 मल्टीपल में क्यों कर बेटा r 2 को है ना, तो आपस में रियल होगा तो एक ही बात हो गई। पागल आदमी। तो वो जब मल्टीपल किया तब ना तुमने नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, अगर वो मल्टीपल नहीं करता तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करने की जरूरत नहीं होती रे। जब तुमने दोनों को अलग अलग टर्म्स माना है, एक हमारा r1 है और एक हमारा r2 है, ऐसे मान हाँ तो होगा फिर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया सबसे। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 27। सर एक और बार बताना 26। क्या हो बेटा, अरे गलत लिखा, 26 में क्या हो बेटा, 26 में है कि अरेंज वर्ड है ना बेटा। देखो इधर 26 में क्या दे रखा है, अरेंज वर्ड है ARRANG। ठीक है, बोला कि दोनों आर एक साथ होना चाहिए, तो आर और आर को मैं एक मान लूं, है ना बेटा। बाकी ANGE इन 5 को अलग मान सकता हूं ना, तो 5 और 1 कितने हो गए हमारे पास 6 नंबर्स हो गए। तो 6 का अरेंजमेंट कितना 6 फैक्टोरियल। अब ये जो R2 था ये आपस में अरेंज हो सकता है ना 2 फैक्टोरियल से। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर एक ही टर्म्स बार बार रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। तो R 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, A भी तो 2 बार है तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे नहीं। तो ये खत्म हो गया, 6 फैक्टोरियल का 720, 2 फैक्टोरियल का 2 आ गया तो 360 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सर। ओके ओके सर। आइए क्वेश्चन नंबर 27।
the number of ways in which two books can be arranged on a shelf so that no two particular books are together. ठीक है, तो बेटा क्या बताया था, n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। देखो क्या यही लिखा है, अभी इस पर क्वेश्चन भी आया था अपना, 7 इंटू 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सर मैंने यही टिक करा था और गलत था मेरा शायद। संभव ही नहीं है, 27 का यही होगा गौतम। सही है ये आंसर, सही है ये। है ना यही, तब अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। ये थोड़ा सा मजा लेने के लिए मैंने दिया था, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन को एक साथ ऐड किया गया था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। पीछे वाला तो आ गया था, बीच वाला मेरे को गड़बड़ कर रहा था। क्यों बेटा? ये कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली बी अरेंज सो दैट वोवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, मतलब ऑल वोवेल्स कमिंग टुगेदर। तो एग्जैक्टली में वोवेल कौन कौन से हैं बेटा? ठीक है, इन दोनों को एक मान लूं, ओके। बाकी कितने टोटल 7 है ना, तो 5 अलग हो गए हमारे पास, 5 और 1 6 का फैक्टोरियल, और वोवेल्स आपस में अरेंज हो सकते हैं नहीं, तो 720 गुना 2 1440, पहला वाला 1440। ऑप्शन ए भी है और बी भी है, तो ये भी सही है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी का ये भी सही है, क्योंकि अभी तीनों पे नहीं पहुंचे हम। दूसरा कहता है वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो नेवर कम टुगेदर, तो मैंने बोला था पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लो। 5 है ना बेटा, है ना? अरे बोलो, तो 5 का फैक्टोरियल है ना। 5 अगर है तो 6 जगह मिलेंगे वोवेल के लिए, और 6 में से किसी 2 जगह पे वोवेल को अरेंज कर सकते हैं नहीं। याद आया कैसे? 5 बॉयज था, 5 बॉयज और 3 गर्ल्स वाला कंसेप्ट याद है? मैंने 5 बॉयज को बैठा दिया, उस बीच में कहीं भी गर्ल्स को बैठा दो, सब अलग अलग होंगी या नहीं होंगी? बोलो, कोई बच्चा पूछ रहा था अभी। चलेगा, फिर से गाना सर। जैसे देखो बेटा क्या है एग्जैक्टली, EXACTLY यही लिखा हुआ है ना बेटा। इसमें वोवेल Yes, आपका sir. कौन कौन सा है? ई और ए। ई और ए। कॉन्सोनेंट वा क्या क्या है बेटा? XCTLY। EL। ओके, बोला कि पहला देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि वोवेल्स कमिंग टुगेदर, तो ई और ए को मैं एक मान लूं, बाकी ये कॉन्सोनेंट जो हमारे ये 5 अलग अलग होंगे ना बेटा, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, तो 6 का फैक्टोरियल। और वोवेल आपस में अरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो Yes, कितना? sir. 6 फैक्टोरियल 720, 2 फैक्टोरियल 2 कितना हो गया? 1440। ये पहला कंसेप्ट हो गया हमारा। यस सर। अब देखो दूसरा कहता है वोवेल्स नेवर कमिंग टुगेदर। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, वोवेल्स नेवर कमिंग टुगेदर। तो नेवर कमिंग टुगेदर है, तो पहले हम लोग कॉन्सोनेंट को सजा लें, XCTLY। 5 है तो 5 फैक्टोरियल, और अब इन बीच में कहीं पर भी अगर वोवेल्स को डाल दे तो सब अलग अलग होगा या नहीं होगा बेटा? तो कितने प्लेस हैं हमारे पास? 6 हैं, और वोवेल है कितना? 2। तो 120 गुने 6 गुने 5 30, कितना आ रहा है? 3600। तो देखो 3600 कहां पर है? ये सर वाला बी है ना ऑप्शन। ये। अब देखो 3600 तो यहीं पे मिल रहा है, और तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। ओके, अगर चाहो तो तीसरा भी सॉल्व करके बताऊं क्या? यस सर, सर बताओ। 1440 आएगा। बता दो सर, बता दो। बता देता हूं। कहता है वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेस। बेटा एग्जैक्टली में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3 3 6 और 7। 7 में से ऑड प्लेस कौन कौन सा होगा? 1 3 5 और 7 है ना। तो 4 जगह है, इस पर 2 वोवेल को रखना है ना। 4P2 क्या होगा बेटा? 4P2।
कॉन्सोनेंट के लिए तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना है ना, तो क्या हो गया 4 या 12 गुना 120 1440 शायद आ रहा होगा, बराबर है 44 से 144 और उस पर जीरो लगा दिया तो 1440। तो देखो लास्ट वाला 1440 फिर आ गया ना बेटा, सर 29 हो जाएगा। तो 28 सर क्या हो मैं जाएगा? वही तो गलती कर दिया था। आ गया ना अब? तो हाँ सर अब आ गया। अब तो समझ में आ रहा है ना बेटा, जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मैथ्स का पेपर Yes, समझ में आ रहा है ना अब? यस सर। टेस्ट में Yes, अगर sir. Yes, टेस्ट में sir. अगर दिक्कत भी हुआ था तब तो सॉल्यूशन मिल रहा है ना। Yes, sir. और बता कोई भी ज्यादा टफ है क्वेश्चन, सोच के देखो इस चीज को। No, sir. No, sir. तो बेटा इसीलिए तो कहते हैं मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस तुम करोगे मैथमेटिक्स उतना आसान लगेगा, और जितना तुम दूर भागोगे तो ये उससे ज्यादा बेवफा जालिम प्यार वाली है ये। इससे हमें लॉयल रहना पड़ेगा। हाँ, जब तुम खुद किसी के लिए अगर किसी को चाहते हो तो उसके पीछे पीछे घूमते हो ना, अट्रैक्शन, तो इसी तरीके से मैथ्स भी है बेटा, जितना इसके पीछे घूमोगे वो तुम्हारे उतने नजदीक आएगी, जितना तुम इससे भागोगे तो ये भी बेवफा हो जाएगी तुमसे। इससे मूव करो। चलो क्वेश्चन नंबर 29, in how many ways can the letters of the word strange be arranged so that vowels may occupy only the even place? अभी ऑड वाला रिस्ट्रिक्शन बताया था, अब क्या हो Yes, जाएगा इवन Even प्लेस। वाला. तो इसमें कितने 7 हैं, तो 2 4 6 पे जो आ जाए इवन तो वही होगा ना, 2 4 और 6, बाकी तो सेम ही रहेगा ना बेटा। तो कर लोगे Yes, इसको? sir. Yes, sir. कुछ बाकी बोलो, अगर किसी बच्चा से नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, the number of ways in which the letters of the word mobile be arranged so that consonant occupy the odd place। सेम क्वेश्चन है बेटा, Yes, sir. तो 30 भी हो जाना चाहिए। 31, Yes, sir. the number of words that can be made by the rearranging the letters of the word अपूर्णा। अरे बेटवा ये तो बुक का ही क्वेश्चन है ना, so that vowels occupy the vowels and consonant appeared alternatively। नीरज बेटा अभी तक सर कहाँ पर करवा हो दो। तुम? सर इंडेक्स नंबर पढ़ रहा था। तो देखो अपूर्णा है ना बेटा, तो अगर अपूर्णा है देखो इधर A P U R N A, यही है ना हमारे पास। वोवेल कौन कौन से हैं बेटे? ए और यू, A U A, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? P R N। अगर बेटा एक बता, हम अगर वोवेल से स्टार्ट करें तो वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट होगा या नहीं होगा? मतलब जितने भी ऑड प्लेस है वहां पर वोवेल, और इवन प्लेस है वो हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट। तो देखिए वोवेल हमारे पास 3 है ना बेटा, तो 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट कितने हैं बेटा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन वोवेल में ना नंबर रिपीटेड है तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। पहला काम तो ये हो सकता है, लेकिन बेटा हमने कसम नहीं ना खा रखा है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल भी होगा तब भी ये अल्टरनेटिव है या नहीं है? तो 3 कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल, 3 वोवेल 3 फैक्टोरियल, और वोवेल सेम है, तो 18 यहां पर 18 यहां पर, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 36 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा सर? 3:30 बजे से कितना आ जाएगा बेटा? 36 होगा। हाँ बोलो। सर इसमें रीअरेंजिंग बोला है तो -1 नहीं करेंगे? हाँ चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तनिक अब जरा प्यार भरी बातें कर लो। यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? वोवेल। यहां पर क्या है बेटा? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां क्या है? यहां क्या है? अल्टरनेटिव है क्या बेटा? वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट तो नहीं है ना। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जिस पोजीशन में उसको छोड़कर
भैया यहाँ तो वो पोजीशन अप्लाई ही नहीं हो रहा है कि वोवेल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट वोवेल वाला टर्म्स फॉलो करें। ओके, तो -1 करने की जरूरत ओके पड़ेगी सर। क्या? नहीं सर। समझ में आ गया क्यों हमने रीअरेंजमेंट के बावजूद भी माइनस नहीं किया? यस सर, मैं ऑप्शन डी टिक करा था। क्योंकि तुम क्लास में ध्यान नहीं दियोगे, क्लास में यही क्वेश्चन था 36, ये अपूर्णा शब्द का ही मैंने अरेंजमेंट किया था बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। 7 candidates are taking examination, 2 in maths, remaining in different subject। तो 2 मैथ्स में, बाकी 5 अलग सब्जेक्ट में है। In how many ways can they be seated in a row so that 2 examinees in maths may not sit together? तो क्या है, 5 बच्चे हैं ना, पांचों को अलग अलग बैठा देना तो 5 फैक्टोरियल, बाकी 6 जगह बचे उस 2 में, उसमें से कहीं पर भी 2 वाला मैथ्स को बैठा दो तो 6p2 नहीं हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2। बोलो बच्चा। सर 3600। अभी हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए थे, समझ में आया? सर एक बार फिर से बताना सर। बेटा 2 मैथ्स के बच्चे हैं, 5 अलग यस अलग सर। सब्जेक्ट, तो जो अलग वाले हैं Yes, उन sir. 5 को B1, B2, B3, B4, B5 अरेंज कर दिया हमने, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब इस बीच में कहीं पर भी मैथ्स वाले को अलग अलग बैठा सकते हैं या नहीं बैठा सकते हैं? तो 6 पोजीशन है और यस 2 सर, मैथ्स आगे वाला है तो समझ आ गया, आगे आगे ठीक। In how many ways can the letters of the word accountant be arranged? In how many ways of them vowels are always together? कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा? तो पहले तो टोटल Yes, अरेंजमेंट sir. निकाल लो और दूसरा में बता देना कि वॉवेल्स एक साथ आ जाए तो उसका अरेंजमेंट कितना होगा। क्यों नहीं आ रहा बेटा? अकाउंटेंट्स में कितने वॉवेल हैं? ए है, ओ है, ओ है। यू है, ए है, 4 वॉवेल है ना बेटा? ठीक है, इन चारों को एक मान लो। कॉन्सोनेंट कितने हैं बेटा? सी सी, एन टी, एन टी, 6 है ना बेटा? इन 6 को 6 मान लिया हमने, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 का फैक्टोरियल। बट बात नहीं बनेगी, ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, सी 2 बार है 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार है 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार है 2 फैक्टोरियल। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा? तो 50 40 होता है 7 का फैक्टोरियल। 50 40 सर क्या ये होगा? चारों आपस में अरेंज होंगे। रुक जाना, कर रहा हूं वो बाद में, मल्टीपल में 4 फैक्टोरियल करूंगा अभी, ले इनटू 4 फैक्टोरियल ये कर दिया, चारों वोवेल भी तो आपस में अरेंज होगा ना, ठीक है? तो 5040 इंटू 24 और नीचे में ये कितना हो गया? 2 4 8 16 आए ना बेटा? तो कर लो इसको अरेंज, कितना हो रहा है? 7560। 7560 हो रहा है और टोटल अरेंजमेंट तो तुम लोगों ने निकाला ही है। 226 आ गया 800। सर? अच्छा, कॉन्सोनेंट का ध्यान नहीं दिया था। कर लोगे बच्चों? यस सर। बोल नहीं रहे हो। यस सर। आयुषी बेटा समझ में आ रहा है? अमीषा, हिमांशी, यस सर। अमित, यस सर आ रहा है। मुस्कान, नुपुर, यस सर। पीयूष, यस सर। वृंदा, सृष्टि, सौम्या, रितु। यस सर। यस सर। यस सर हो रहा है। हाँ, मैं भी चेक कर रहा था, तुम लोग यही ध्यान दिए हो कि फोन ऑन करके कहीं पे सो गए जाके। नहीं, बच्चे करते हैं ना, मोबाइल ऑन कर देते हैं, खुद रेस्ट ले रहे होते हैं कि सर समझे कि क्लास में ऑनलाइन है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। अब कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट। बुक का क्वेश्चन है या नहीं है बेटा? डिजिट हमारे पास क्या 0 से 9 तक होगा ना बेटा? 0 से लेकर के कहां होगा? 9 तक होगा। तो अब 9 डिजिट के बनाने तो 9 बक्से बनाने पड़ेंगे ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर 1 से 9 तक कुछ भी आ सकता है ना बेटा। अगली बार 8 टर्म बचा, लेकिन अब 0 भी तो आ सकता है। तो फिर से क्या 9 8 7 कहां तक 2 तक चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया 9 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल होगा ये नहीं होगा। तो देखो जरा ऑप्शन सी में क्या है बेटा। तो इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी। किसका हो जाएगा बेटा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था। 34। तो ऑप्शन सी होगा ना। ओके। Yes. 35 ये वाला तो बेटा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने 5 बॉय 3 गर्ल्स ले रखा है इस तरीके से। यहाँ पे 4 ब्रदर 3 सिस्टर दे रखा है। कर लोगे। हो गया सर ये। और एक बार अगर किसी से नहीं बनेगा तो वो डॉट्स वाला लेक्चर भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बुक का क्वेश्चन है। इसमें तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं। इसमें लगता बेटा नेवर अकर्स टुगेदर। सर ये नहीं हुआ मेरे से। तो बेटा इसमें मैंने बोला ना क्वेश्चन में अब नेवर लगा दे। हाँ वैसे तो हो गया ना नेवर लगा के तो। हाँ तो नेवर ही लगेगा बेटा। अच्छे अब सोच के देखो, अगर ऑलवेज टुगेदर लगा रहता तब क्या करें। तो देखो 6 प्लस साइन को 1 मान लेंगे, 4 माइनस साइन को 1 मान लेंगे। तो क्या हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल। प्लस साइन आपस में अरेंज हो सकता है, माइनस साइन आपस में अरेंज हो सकता है, उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है अगर ऑलवेज अकर्स होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन यहां पर है नेवर अकर्स का। तो सर इसका तो 2 ही आंसर होगा ना फिर तो। अरे भाई मिस प्रिंट है। नहीं वैसे तो 2 ही आंसर होगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो आंसर 2 आएगा, वैसे बुक में आपको नेवर अकर्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 सारे बच्चे एक बार ट्राई करके देखो। तो फिर 1 राउंड टेबल। सर ये तो हो गया बिहार था। वाले को एक मान लेंगे, उड़ीसा और बिहार वाले को एक मान लेंगे। 25 माइनस 1 सर ए उड़ीसा वाले को मान ले लेंगे ना। क्या हो बेटा। बिहार और उड़ीसा वाले सीएम को मान ले लेंगे। इसमें से 2 निकाल देंगे। हाँ तो वो देखो उड़ीसा और बिहार को 1 मान लिए, बाकी 23 के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 का क्या हो गया बेटा। 1 मिनट। The Chief Minister of 25 states of India met at Delhi to discuss the problem of rising prices. In how many ways can sit themselves at a round table? और बाकी 23 तो 23 ही रह जाएंगे बेटा। तो 23 और 1 24 राउंड टेबल है, तो 24 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और बाकी उड़ीसा बिहार आपस में अरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 23 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही तो हो सकता है इसका बेटा। ओके यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 38 इन हाउ मेनी ways can 5 beads of different color from a necklace। 5 डिफरेंट बीट्स है तो एक तो माइनस हो जाएगा, लेकिन है तो डिफरेंट बीट्स तो डिफरेंट है सर, लेकिन सेम बीट दो जगह होता ये है। बीट्स है क्या। मोती। अच्छा
देखो 5 बिट्स हैं, 5 बिट्स हैं, तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। हमने बोला था नेकलेस हो या गार्लैंड हो, हम लोग उसको करते हैं क्योंकि सर्कुलर और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट की बात करते हैं, ना कि कलर की बात करते हैं। अगर कलर की बात कर रहे होते तो जितने नंबर से सारे फैक्टोरियल से ना डिवाइड कर देते हैं 2, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 आंसर होगा इसका। क्या हुआ? ऑप्शन में सर आपने ये दे रखा था। हाँ सर। How many can be beads of different color form a necklace? नहीं बेटा, इसका ऑप्शन बी ही लिखना, इसलिए क्योंकि नेकलेस और गार्लैंड के केस में हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं उसमें। ओके, हम लोग कलर्स की बात उसमें तो करते ही नहीं है, कलर्स की बात तो नहीं करते हैं, हम लोग बात किसकी करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम लोग अरेंज करके। अरे यार सही तो लिखा है, 24 ही तो होगा कंटा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे, उसलिए तो नंबर हमने एक कम कर दिया, n-1 का फैक्टोरियल। वो तो चूंकि जितन जैसा क्लॉकवाइज दिख रहा है वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन यहाँ तो कलर अलग है तो क्लॉकवाइज अलग दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज अलग दिखेगा। जब हम लोग पहले सर्कुलर कर रहे थे तो सर्कुलर कर रहे हैं n-1 फैक्टोरियल कर ही दिया, तो वो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ गया n-1 फैक्टोरियल में। जब हम डिवाइड 2 कर रहे थे वो क्या बोला था, जैसा क्लॉकवाइज दिख रहा है वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इसलिए हम लोग डिवाइड 2 कर दे। लेकिन यहाँ बोला कलर ही अलग है, तो कलर अलग है तो क्लॉकवाइज अलग कलर का दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज अलग कलर का दिखेगा, तो नॉर्मल सिर्फ 5-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 24 ही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कलर है। ये भी गौर करने वाली बात थी यहाँ पर, क्योंकि सर्कुलर तो अरेंजमेंट पहले ही कर चुके हैं हम। सर अलग कैसे दिखेगा, दिखेगा तो एक ही। अरे भाई एक बात सुना, ये है हम जब फूलों की माला, सुनो यूनिट, हम जब फूलों की माला या मोतियों की माला लेते हैं, अगर मान लो इधर सारा रेड वाला लगा हुआ है, ठीक है, और इधर सारा ग्रीन वाला लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है? नहीं, अगर सारे मोतियों की माला रेड ही होती तो ये भी रेड और ये भी रेड, तब ना बोलते कि दोनों बराबर है। तो यहां तो दे ही रखा है कि डिफरेंट कलर के हैं सारे, समझ गया गौतम? यस सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर नहीं, सर अगर ऐसा हो कि जब वो मतलब मोतियों में ऐसा है कि 3 तरह के मोती हैं, तब कैसे करेंगे? क्या हुआ? 3 तरह के मोती हैं उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, तो अगर क्लॉकवाइज से देखते हैं चल तो क्या बेटा कहते मान हैं, ले, सुन एक रेड। मिनट, रेड हाँ ग्रीन और ब्लू दे रखा है, ठीक है। अगर तुमने इधर रेड इस तरीके से ले लो, तुम 5x5 करने हैं ना हमें अरेंज, हमने यहाँ रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड, क्या दोनों एक जैसा होगा क्या बेटा? नहीं ना होगा, कतई नहीं। अगर डिफरेंट कलर आ गया तो वो एक जैसा हो ही नहीं सकता दोनों, अगर डिफरेंट कलर का हो जाएगा तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो सेम कलर का होगा तो उतने फैक्टोरियल से बाद में डिवाइड करना पड़ जाए, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सारे डिफरेंट बोला गया है तो डिफरेंट है तो सबको अलग अलग लेके चलेंगे हम। ओके ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा बचा बेटा? 39 बुक का क्वेश्चन है या नहीं है? 5 person are sitting in a round table. 5 person are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of shortest person. Tallest person कहाँ है बेटा? राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन है, तो बताओ सच अरेंजमेंट इज, तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा? तो देखो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को एक मान के चलोगे, बाकी 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, बाकी 3 के लिए क्या होगा? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4 हो गया ना, है ना?
5 person इतना सच दैट टॉलेस्ट पर्सन ऑलवेज ऑन द राइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट 5 है, 2 को हमने 1 मान लिया, 3 1 4, तो इसमें हो गया 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 6 आना चाहिए था इसका, ऑप्शन ए आना चाहिए था, मैंने गलती से इसमें ऑप्शन सी शायद लगा दिया, सी लगा दिया ना मैंने, गलती से मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए आएगा बेटा इसका, वो गलती से मैंने वो राउंड टेबल ना देखा होगा, मैंने नॉर्मल टेबल देखकर आंसर लगा दिया होगा। स्क्वायर टेबल होती तो क्या करते हैं? क्या हुआ? स्क्वायर अरे बुर्बक स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, -1 हो गई। कैसे होगा? सिर्फ राउंड में -1 होगा, ये जो बैठा हुआ ये और ये 1 हो जाएगा, अलग अलग होगा ना, राउंड में ना दोनों 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने दूसरे वाले टेस्ट में ना आपने स्क्वायर टेबल कर दी थी। हाँ तो वो लीनियर है, आपके बुक में भी एक्सरसाइज 5 में 8 दोस्त हैं, 3 बोलता है मैं एक तरफ बैठूंगा, 2 बोलता है मैं एक साथ बैठूंगा एक साइड, ये जो सर इनमें दिक्कत है, ये नहीं थोड़ी शांतिपूर्ण भाव हो गया बेटा समझ में? ओके तो देखो अभी तक मैंने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 देख लो एक बार, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 person sit a round table so that all shall not have the same neighbors in every arrangement, हर अरेंजमेंट में उसका क्या होना चाहिए, पड़ोसी सेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ना। 7 लोग हैं ना बेटा, 7 है तो 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। बेटा अगर नेबर हम राइट और लेफ्ट तो हर किसी का 2 साथ आ गया, मैं हूं मेरा पड़ोसी अगर, जैसे बेटा मैंने ए लिखा, बी इधर हो जाए तब भी उसका पड़ोसी बी है, बी और ए हो जाए तब भी पड़ोसी उसका बी हुआ या नहीं होगा, तो हर का पड़ोसी 2 सेम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो देखो आंसर कितना आ रहा होगा, 360 आ रहा होगा बेटा, नॉन ऑफ द होगा बी ऑप्शन। सोच के देखो ना, ए बी है तो बी ए भी ना हो सकता है, हाँ है ना, तो इसलिए हमने ऐसा बोला, ओके कर लोगे? तो ये मैंने अभी परमुटेशन वाले तो 40 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, इससे आगे मैं परसों इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज अभी 3:30 बजे से फिर मुझे पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि अभी टेस्ट 2 भी बचा हुआ है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा A to Z, अभी भी मैंने A to Z क्वेश्चन करवाए, ये नहीं बोला कि मैंने ये छोड़ दो ये हो गया ये, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, इसी तरीके से मैं आगे वाले टेस्ट का भी और इसके जो 20 क्वेश्चन है ये भी मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा अगली क्लास में। अभी 3:30 बजे से फिर मेरी क्लास है कौन सी, MOCT, तो अभी हम लोग MOCT कर लेंगे, ठीक है, और सेंट्रल टेंडेंसी आज कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए ताकि अगले क्लास में डिस्पर्सन को कंप्लीट किया जाए, ओके मिलते हैं हम लोग 3:30 में, ओके बेटा।